जय श्री राधा माधव। भक्तों की श्रेणी में एक बहुत बड़े भक्त और बहुत बड़े ऋषि मांडव ऋषि का भी नाम आता है। मांडव ऋषि बहुत सिद्ध पुरुष हुए। मांडव ऋषि एक बार अपने कुटिया में बैठकर तपस्या कर रहे थे और उसी नगर में राजभवन से कुछ स्वर्ण सिक्के चोरी कर कर चोर भाग रहे थे। अब उनके पीछे राज सैनिक भी दौड़ रहे थे। अब चोरों ने देखा कि कहीं ना कहीं अगर इस स्वर्ण सिक्का को हम नहीं छुपाए तो राज सैनिक पकड़ के मृत्यु दंड दे देंगे। तो वो क्या करें? तब तक उनकी नजर मांडव ऋषि पर पड़ी, उनकी कुटिया पर। कहा कि और सब जगह तो राज सैनिक जाएंगे, लेकिन ये बहुत सिद्ध पुरुष लग रहे हैं, यहाँ पर वो राज सैनिक नहीं आएंगे। तो राज सैनिक जो आ रहे थे तो चोरों ने मांडव ऋषि के कुटिया में जाकर सोने के सिक्कों को छुपा दिया। राज सैनिक आए। अब उनका जो कुटिया था एकांत में था, तो कहा और तो कोई यहाँ पर कोई घर नहीं है, कुटिया नहीं है, एक बार इस ऋषि के कुटिया को चेक करो। तो ऋषि के कुटिया को जैसे ही जांच किया तो उसमें पाया कि उसमें सोने के सिक्के हैं। बोला उठाकर इसे ले चलो, ये ढोंगिए, यही चोर है। उठा कर ले गए। अब वो ध्यान मुद्रा में, अब वो उठ ही नहीं रहे हैं। तो राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि जिस किसी को भी चोर को पकड़ के लाया है उसे सूल पर लगा दो। अब सूल क्या होता था कि तीर नीचे बहुत सारे खड़े खड़े रखे जाते थे और उस पर उस दोषी को फेंक दिया जाता था। अब वो ध्यान मुद्रा में थे, बैठे हुए थे, तो उनकी गुदा द्वार में वो तीर घुस गया। ये पीड़ा हुई तो उन्होंने आंख खोला। आंख खोला तो ऐसा दिव्य प्रकाश कि सेनापति घबरा गया। उसने तुरंत राजा को बताया। राजा आए। राजा देख कर ही समझ गया कि वो कोई दिव्य पुरुष है। उनके तरफ देखा मांडव ऋषि ने, और क्योंकि वो सिद्ध पुरुष थे, वो समझ गए थे कि मुझे जरूर मेरे कोई कर्म का फल मिल रहा है, ऐसे मेरे साथ ये नहीं हो सकता। उनका मृत्यु उसी सूल पर हो गया। और जब वो मृत्यु होकर धर्मराज के पास पहुंचे, धर्मराज जो कि किसी भी व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक जन्म जन्म का लेखा जोखा रखते हैं, उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कौन सा दोष किया था धर्मराज जो मुझे ऐसा पीड़ा भरा मृत्यु मिला। तो धर्मराज ने कहा कि 8 वर्ष की आयु पर आपने एक तितली की गुदा में कांटा घुसा दिया था, बबूल का कांटा, और उससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इसी कारण आपको ये मृत्यु दंड दिया गया। तो मांडव ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि 3 जन्मों तक तुम जाकर मृत्यु लोक में रहो, और तब तुम्हें समझ में आएगी कि 8 वर्ष की आयु के बच्चे की क्या अवस्था होती है। 3 बार मृत्यु लोक में धर्मराज आए, और जब तीसरी बार मृत्यु को प्राप्त करके वापस धर्मराज की पदवी को प्राप्त किए तो उन्होंने इस चीज को लिखा कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे के द्वारा कोई भी अपराध हो जाता है तो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इस श्रेणी को संशोधित मांडव ऋषि के द्वारा ही करवाया गया है। जय श्री राधा।